उसको ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी उसको बाहर से टेस्ट बूस्टर दिया जा रहा है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन इंड्यूसर दिया जा रहा है, तो बॉडी नेचुरली बनाना ही बंद कर देगी। और ये प्रॉब्लम जब आपके साथ आने लग जाएगी ना, तब आपको रियलाइज होगा कि भाई जो नेचुरल एबिलिटी थी ना वो खत्म हो चुकी है, अब मैं गोली के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और इसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे जो मेल्स हैं वो वायग्रा लेना शुरू कर देते हैं, और वो भी डॉक्टर से बिना पूछे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मर्दानगी पर है ना ब्लॉट आ गया है। तो Hey guys, हम लोग हैं रिलेशनशिप हैकर्स, यानी कि हमारा काम है आप लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और रिलेशनशिप ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक्साइटिंग बनाना। शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग, और वो टॉपिक है कि भैया वायग्रा या शिलाजीत या कोई भी और टेस्ट बूस्टर, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो है ना आपकी लिस्ट में ना प्रायोरिटी में सबसे लास्ट क्यों होना चाहिए, वर्स्ट के सिनेरियो में क्यों होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं सीधा। तो पहला पॉइंट ये है कि भैया शायद आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपने कहीं पर देख लिया कोई आर्टिकल, कोई वीडियो, किसी से सुन लिया अपने यार दोस्त और चक्कर में आपने बोला चलो यार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये वैसा ही एक्सपेरिमेंट हो सकता है जैसा पहली बार किसी ने सुट्टे का एक्सपेरिमेंट किया हो या फिर दारू का एक्सपेरिमेंट किया हो, उसके बाद वो एडिक्ट बन गया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि वायग्रा या फिर ऐसी कोई भी टेस्ट बूस्टर एक मेडिसिन है। इन अ वे इट्स अ मेडिसिन जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए पर्पसली बनाई गई थी। आपको समझना होगा ये फन कैजुअल एनहांसमेंट्स के लिए नहीं है कि आप सोचे अरे यार मैं जो सेक्स कर रहा हूँ ना उसको कुछ मिनटों की जगह पे पता नहीं कितने घंटों का बना दूँ। ये जो पॉर्न इंडस्ट्री, पॉर्न यूनिवर्सिटी के ऐसे ज्ञान होते हैं ना, उसकी वजह से ऐसे गलत मेंटालिटी आ जाती है और लोग एक्सपेरिमेंट करने में उसके गुलाम बन जाते हैं इवेंचुअली, और इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उस पर आगे पॉइंट पे आएंगे, बट पॉइंट ये है कि इसको फन एनहांसर की तरह नहीं लेना है, आपको इसको एक मेडिकल मेडिसिन की तरह लेना है, और मेडिसिन की जरूरत होनी नहीं चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 2, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जो बंदा पहले से ही अनफिट है या फिर हेल्दी नहीं है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ने से क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा हार्ट बीट हुई तो आपको पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगे, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, लो बीपी भी हो सकता है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है कि बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, लिबिडो तो आपका इंक्रीज होता है, बट ये सारी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कई बार होता है कि धुंधला दिखने लगता है, ब्लर विजन हो जाती है, एंड इट कैन ऑल्सो रेयर केसेस में इट कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट अटैक ऑल्सो। कि अगर आपने उसका कंजम्पशन ज़्यादा लिया, यानी कि चलो यार एक टैबलेट हो गई, दिन में 2 ले रहे हैं या फिर उस तरीके से ले रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ वाइटल्स किस तरीके से हैं, आपकी बॉडी उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों लेनी है अपनी बॉडी में, अननेसेसरी बेकार की चीज़ें क्यों डालनी है जो कि हमें इतनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ में उसको फेस करना पड़े। पॉइंट नंबर 3, ये आप मेल्स की ना नेचुरल एबिलिटी, जो नेचुरल सेक्सुअल एबिलिटी है उसको बहुत जल्दी खत्म कर देगा। गॉन टू सून वाली बात हो जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे जो लोग हैं ना जो वायग्रा शुरू करते हैं वो गोली के बिना कुछ भी नहीं कर पाते। पॉइंट ये है कि आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनाती है, लेकिन अगर उसको ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी उसको बाहर से टेस्ट बूस्टर दिया जा रहा है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन इंड्यूसर दिया जा रहा है, तो बॉडी नेचुरली बनाना ही बंद कर देगी। और ये प्रॉब्लम जब आपके साथ आने लग जाएगी ना, तब आपको रियलाइज होगा कि भाई जो नेचुरल एबिलिटी थी ना वो खत्म हो चुकी है, अब मैं गोली के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और गोली के साइड इफेक्ट अभी बताए मेरी वाइफ ने, तो आप समझ सकते हैं कि आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे ना जिस ट्रैप से निकल नहीं पाओगे। इसलिए अपनी नेचुरल एबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अननेचुरल चीज़ों में जाओ ही मत। पॉइंट नंबर 4, अगर अपनी सेक्स लाइफ आपको इंप्रूव करनी है तो भाई शिलाजीत या वायग्रा इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही ऑप्शन मत लीजिए। अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। अगर आपकी हेल्थ हैबिट्स बेकार होंगी, यानी कि ईटिंग हैबिट्स बेकार हैं, जंक फूड खाते हो, इधर उधर का खाते रहते हो, जितना मर्जी खाते हो, जब तक कि गले तक नहीं भर जाता तब तक आपको ओवर ईट करना है, आपको वॉक नहीं करनी है, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा बॉडी के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, आपकी गंदी हैबिट्स हो सकती हैं जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहलिक बहुत है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्पर्म्स पे, आपकी स्पर्म क्वालिटी पे, स्पर्म की मोटालिटी पे, उस एक जो ओवरऑल क्वालिटी होती है स्पर्म काउंट्स पे, इन सब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और साथ साथ में आपके सेक्स लाइफ पर भी फ़र्क पड़ता है। आपका लाइफस्टाइल बेकार होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा आपकी परफॉर्मेंस में। आप सेक्स करना चाहते हैं बट आपका मन नहीं कर रहा, लेथार्जीनेस होती है, खींचते रहते हैं, बहुत मतलब अपने आप से एक हेट होनी शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे जो मेल्स हैं वो वायग्रा लेना शुरू कर देते हैं, और वो भी डॉक्टर से बिना पूछे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मर्दानगी पर है ना ब्लॉट आ गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है,
चल ठीक है कोई बात नहीं, शिलाजीत तो नॉर्मल है, आयुर्वेदिक है, इस तरीके से हर्बल है, वायग्रा है तो क्या कर लेगी, इस तरीके से क्वेश्चंस होते। पर ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर के साथ में डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि डॉक्टर तो आपको ये बोलेगा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, लाइफस्टाइल को चेंज करोगे सारी चीज़ें अपने आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, स्ट्रेस लेवल्स और लाइफस्टाइल के जो चेंजेस है ना, ये मेल को जिस तरह इफेक्ट करते हैं उसी तरीके से फीमेल को भी इफेक्ट करते हैं। और इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाया है कि अगर प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के बाद जो वेट गेन हो जाता है और उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल के चैलेंजेस आ जाते हैं फीमेल्स के साथ, उससे बाहर निकलना है, लो सेक्स ड्राइव फीमेल्स के उसको फिक्स करना है, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, आई बटन में जाएं देखिए उसको अभी के अभी। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो सिंपल सी बात है, ये शॉर्ट टर्म फिक्स है। ऐसे है कि यहाँ भी टायर का पंचर लगा दिया, वो भी अभी के लिए चल जाएगा, वो पंचर भी फुस हो जाएगा, वापस आपको दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये टेम्परेरी फिक्स है, परमानेंट फिक्स पे जाओ वरना लाइफ टाइम डिपेंडेंसी बन जाएगी। ऐसा सोचोगे कि यार बेड पे जाना है तो भैया गोली लिए बिना तो जा ही नहीं पाऊंगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जीरो। और ये आधा गेम दिमाग का होता है, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। इसलिए शॉर्ट टर्म फिक्स या फिर लाइफ टाइम डिपेंडेंसी में पड़ना भी मत। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आती भी है, नौबत आती भी है, तो ये समझ लो कि प्रैक्टिकल मेल्स में सिचुएशन अगर आएगी भी ना तो 50s में होके आएगी, अगर आएगी भी तो आपके 20s या 30s या 40s में नहीं आने वाली है। अगर आ रही है इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। पॉइंट नंबर 6, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अगर हमें अपनी सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करना है, ध्यान देना है अपनी ईटिंग हैबिट्स का। अच्छा खाइए, अच्छे खाइए का मतलब नेचुरल सोर्स से आप एनर्जी लीजिए, ना कि बाहर उल्टा सीधा जंक फूड से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, सिर्फ रॉ उल्टी सीधी कैलोरीज मिलती है, जंक कैलोरीज मिलती है। आप अच्छा खाइए, आलमंड्स खाइए, वॉलनट खाइए, पीचेस हो गए जिसमें विटामिन सी होता है सबसे ज़्यादा, वो चीज़ खाइए, क्योंकि विटामिन सी इज़ वेरी यूज़फुल फॉर स्पर्म काउंट्स के लिए और साथ साथ में उनकी क्वालिटी के लिए भी इम्प्रूव करता है क्वालिटी को। आपकी एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है और जो कि आपको एनर्जी बूस्टर की तरीके से हेल्प करता है। आप एग्स खाइए जिसमें प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज़ें, एवोकाडो हो गया, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीज़ें आप खाएंगे तो आपकी जो हेल्थ है सबसे पहले वो ठीक होगी। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 7 जो कि आखिरी पॉइंट है और वो ये है कि भैया अगर आपको लगता है कि आपका तो कोई ना कोई टेस्ट बूस्टर से ही काम चलने वाला है, तो ये आप डिसाइड मत करो, ये डॉक्टर को डिसाइड करने दो, एक सेक्सोलॉजिस्ट को डिसाइड करने दो। जाओ पे विजिट टू अ सेक्सोलॉजिस्ट, बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ और उनको देखो कि वो क्या बोलते हैं। वो हज़ारों ऐसे लोगों से जो जूझ रहे हैं इन चैलेंजेस से, उनसे बात करते हैं, उनको सब पता भैया, वो एजुकेटेड लोग हैं। आप कैजुअल चीज़ों में एक्सपेरिमेंटेशन मत करो अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि याद रखना अगर आपको कोई कल को कोविड या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या आप एंटीबायोटिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो? ये भी एक मेडिसिन है, ये कोई कैजुअल गोली नहीं है खाली हाजमोला की तरह। तो इस बात को समझना कि इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आपको लगता भी है कि कोई और ऑप्शन वर्कआउट नहीं कर रही है तो जाओ सेक्सोलॉजिस्ट मिलो, उनको रेकमेंड करने दो, फिर वो चाहे वायग्रा बोले चाहे कुछ और बोले, देन टेक दैट। ऑलराइट, तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स जिसमें हमने बात करी कि भैया क्यों वायग्रा टेस्ट बूस्टर किसी भी तरीके का आपकी लास्ट एंड द वर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए अपनी सेक्स लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। और आपको कोई भी और ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद इस वीडियो में कवर नहीं हुई तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉर्म को भरें और हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं 1-to-1 मेरे से मेल्स या फिर मेरी वाइफ से फीमेल्स। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।